क्या बात है बेटा? ये कौन है बाबूजी? बेटा ये गायत्री है। तुझे याद नहीं, जंगल में इसे चोट लग गई थी और इसका चेहरा खराब हो गया था। प्लास्टिक सर्जरी से इसका चेहरा बदल गया है। ये कैसे हो सकता है? प्लास्टिक सर्जरी से गायत्री उर्वशी टंडन कैसे बन सकती है? बात क्या है बेटा? गायत्री की तस्वीर देखकर तुम इतने परेशान क्यों हो गए? परेशान कैसे नहीं हो रही थी जब बहू की प्लास्टिक सर्जरी से शक्ल बदली थी? उस वक्त विक्रम की आंखें नहीं थी। नहीं बाबूजी, ये बात नहीं है। तो फिर बात क्या है? बाबूजी, ये आपकी बहू गायत्री नहीं है। अगर ये गायत्री नहीं है तो फिर कौन है? बेटा ये गायत्री है। वासु से पूछ लो, वो सारा समय उसी के साथ था। वासु? वही बहू को जंगल से शहर में डॉक्टर के पास लाया था। उसी ने बहू को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। वासु? बाबूजी, वासु ने ये सब किया? हाँ बेटा। वासु? वासु? बेटा कहाँ जा रहे बेटा? ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी, मुझे वासु की बहुत चिंता हो रही है। भैया कहीं वासु को कुछ करना दे। आप? हाँ मैं कुछ कागजात लाए, उन पर साइन कर दो। क्या लिखा है इस कागज में? इन पर लिखा है कि तुमने मुझे अपना वकील अपॉइंट किया है। लेकिन हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, हमें वकील की जरूरत नहीं है। और मैंने भी तुमसे कहा है, तुमने गायत्री का खून नहीं किया। आप कुछ नहीं जानते। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें अकेला छोड़ दीजिए। हमें और परेशान मत कीजिए। यह आत्महत्या है और आत्महत्या पाप है। मैंने विक्रम के चाल चलन के बारे में पूरी तहकीकात की है। वो एक नंबर का बिगड़ा हुआ बदतमीज अमीर सादा है। उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में बहुत सारे केस दर्ज थे। तुम ऐसे आदमी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करी हो? बस अगर अब आपने विक्रम जी के खिलाफ एक भी शब्द और कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा क्या कारण है कि तुम उस आदमी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती? आप चले जाइए यहाँ से। कोई पुराना रिश्ता है विक्रम से? नहीं। कोई एहसान है इसका तुम पर? नहीं। प्यार करती हो उससे? बस कीजिए, बिना सोचे समझे कुछ भी कहे जा रहे हैं आप। चुप हो जाइए। हो जाता चुप, हो जाता। अगर उस दिन तुम्हारी जान नहीं बचाई होती तो चुप हो जाता। अगर उस दिन तुमसे मिला नहीं होता तो चुप हो जाता। अगर तुमसे प्यार... कलिका, विक्रम की आंखें अब ठीक हो चुकी हैं। वो देख सकता है तुम्हारे बाबा को दिया हुआ वचन पूरा हो गया। तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। वचन और मकसद के आगे भी जिंदगी है कलिका। एक बात का जवाब दीजिए, क्यों मदद करना चाहते हैं आप हमारी? अगर सच बताऊंगा ना तो मेरा विश्वास नहीं करोगे। कोशिश करके देखिए। कोशिश भी करके देखोगे। जब तुम यहां से आजाद हो जाओगे ना तो यकीन मानो, सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि यकीन दिलाकर रहूंगा। और कुछ नहीं तो इसी नाते साइन कर दो कि मैं एक बार तुम्हारी जान बचाई थी,
यूं समझ लो कि साइन करके तुमने वो घर सुधार दिया। ठीक है, हम साइन करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। बस में आया था। नो सर। झूठ मत बोल, वासु यहाँ आया था कि नहीं? जी सर, वो रेस्टोरेंट में। हेलो। यस सर, वो विक्रम जी यहाँ पर आए थे, बहुत गुस्से में थे, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मैंने तुमसे कहा था ना कि विक्रम को मेरे बारे में कुछ नहीं पता। सर मैं क्या करता हूँ, उनके सर पर खून सवार था, वो कुछ भी कर सकते हैं। वासु। क्या कह रहे हो अर्जुन? दीदी मैं सही कह रहा हूँ। विक्रम भैया इतना गुस्सा होकर घर से निकले थे कि सब लोग परेशान हैं, कहीं वो वासु को कुछ ना कर दे। लेकिन विक्रम जी वासु के पीछे क्यों गए? जब उन्होंने गायत्री भाभी की तस्वीर देखी तो उन्होंने कहा कि ये गायत्री नहीं है। फिर सबने उनको समझाया कि वासु ने गायत्री भाभी की प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, जिसमें उनकी शक्ल बदल गई थी। ये बात हमने पहले क्यों नहीं सोची कि अगर वो उर्वशी है तो फिर वासु ने प्लास्टिक सर्जरी किसकी करवाई? फिर क्या हुआ? फिर क्या, विक्रम भैया गुस्सा हो गए और घर से चले गए। गुरुजी ने कहा था कि बाबूजी के घर में दुष्ट शक्तियों का वास है। कहीं वो दुष्ट शक्ति वासु तो नहीं? हमें डर लग रहा है अर्जुन। बड़ी मुश्किलों के बाद विक्रम जी सही रास्ते पर आए हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो बुरी ताकत उन्हें फिर से अपनी तरफ कर ले। लेकिन दीदी आप विक्रम भैया को लेकर इतना क्यों परेशान हैं? आपने तो सिर्फ उनकी आंखों पर इलाज करने का वचन दिया था, सो वो पूरा हो गया। अब वो जो चाहे वो करे, आप उनके बारे में इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? पता नहीं अर्जुन, जब भी विक्रम जी के साथ कुछ गलत होता है या वो कुछ गलत करते हैं तो जैसे हमारे अंदर कोई ताकत हमें धकेलती है, हमसे कहती है कि विक्रम को बचाओ, उसे रोको। पता नहीं ये क्यों है, क्या है, हम कुछ समझ नहीं पाते।
अर्जुन, इस समय भी हमें बहुत डर लग रहा है कि कहीं विक्रम जी के हाथों कोई पाप ना हो जाए। विक्रम, 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 मैं मरना नहीं चाहता विक्रम, मुझे बचा ले विक्रम, मुझे बचा ले। अरे मैं तेरा जीजू हूँ विक्रम। अरे अपनी बहन के बारे में तो सोच, मुझे बचा ले विक्रम। बोल वासु, सच क्या है? ये उर्वशी टंडन गायत्री बनकर मेरे घर पर कैसे पहुंच गई? और ये प्लास्टिक सर्जरी का नाटक क्या है? ये सब नाटक विक्रम, वो अदालत में जब तुम्हें बताने के लिए सबूत नहीं मिला तो मैं अदालत के बाहर आ गया और उर्वशी मुझे वहां पर मिली। मैंने किसी तरह से उसे तुम्हारी जान बचाने के लिए राजी किया और एक कड़े पर मंत्र पढ़कर उसे पहना दिया। झूठ बोल रहा है तू वासु, झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। याद है विक्रम, जब तुम गायत्री का पीछा करते हुए क्लब तक पहुंचे तो अचानक वहां पर गायत्री गायब हो गई थी और उसकी जगह वहां पर उर्वशी पहुंची। ये अचानक कहाँ गायब हो सकती है? विक्रम, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? और तुम्हें याद है, तुम्हारे कमरे में अंधेरे में उर्वशी अचानक गायत्री बन गई थी। माँ बाबूजी के सामने नहीं विक्रम, छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो। नहीं प्लीज। विक्रम, गायत्री नहीं है बाबू, कह रहा था। चोरी पकड़ी गई तो भागना चाहती है। जाने से पहले एक बार अपना रूप तो दिखा दे। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे पास जादुई शक्ति, कड़ा पहनते ही उर्वशी गायत्री बन जाती और उसी कड़े के बदौलत उर्वशी ने तुम्हें अदालत और फांसी के फंदे से बचाया। आगे बोल, मैं सुन रहा हूं। गायत्री का खून किया तुमने और इस बात को राज रखने के लिए और तुम्हें फांसी के फंदे से बचाने के लिए मैंने उर्वशी को गायत्री बनाकर तुम्हारे घर पर रखा। लेकिन जब उर्वशी बाबूजी और माँ जी के साथ गांव गई तो वहां सीढ़ियां चढ़ते समय उसका कड़ा टूट गया और कड़े के टूटते ही जादू वहां पर खत्म हो गया। और मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहा था कि बिना जादू के मैं उर्वशी को गायत्री बनाकर तुम्हारे घर पर रखता, और वो रास्ता था झूठी प्लास्टिक सर्जरी का। मतलब तूने उर्वशी टंडन को गायत्री बनाकर बाबूजी और माँ के सामने पेश किया। उन दोनों को भी धोखा दिया तुमने। विक्रम, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अरे तुझे फांसी पर चढ़ते हुए कैसे देख सकता था? फांसी के फंदे से बचाने का मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था विक्रम। वासु, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे तुम्हें सच बताने के लिए मैंने तुम्हें खंडहर पर बुलाया। उर्वशी, लेकिन सच बताने से पहले तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई और तुम मुझ पर शक करने लगे, मुझ पर। फिर क्या हुआ? फिर घर की बहू बनने के बाद उर्वशी की नीयत डोलने लगी। उसे ऐसा लगता था कि अगर तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है तो उसकी असलियत सामने आ जाएगी, और मेरे कहने के बावजूद उसने तुम्हारी आंखों की रोशनी को वापस आने से रोका।
कलिका की दवाई में उसने चीजें डाली ताकि तुम्हारी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। और इल्जाम आया बेचारी कलिका पर। राजू, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम सच कह रहे हो? विक्रम, वैष्णो देवी की पहाड़ियों में जब गायत्री का खून तुमने करीब किया था तो अदालत में दूसरी गायत्री कैसे आ सकती थी? तुमने गायत्री को पहाड़ से धक्का दिया था कि नहीं? और वो बच नहीं सकती थी, नहीं बच सकती थी। तो फिर अदालत में दूसरी गायत्री कैसे आ सकती थी? अरे ये तो इत्तेफाक की बात है कि असली गायत्री का खून भी तुम्ही ने किया है और नकली गायत्री और उर्वशी, उसका खून भी तुम्हारे ही हाथों से हुआ है। Mr. Desai, you may proceed with the case. थैंक यू मिलर। योर ऑनर, ये केस बहुत ही सिंपल है। कानून कहता है कि हर मुलजिम को बचने का पूरा मौका मिलना चाहिए, इसलिए अदालत यहां बैठी है, वरना जुर्म तो साबित हो ही चुका है। मुलजिमा कलिका गौरी शंकर शास्त्री जो यहां कटघरे में खड़ी है और इन्होंने बयान दिया है कि 30 अगस्त की रात को शहर से बाहर माता के खंडर में इन्होंने गायत्री शर्मा का खून कर दिया। एक बार मुलजिमा कलिका अपना बयान अदालत में दोहरा दे तो आप अपनी सजा सुना सकते हैं। That's all, my lord. Defense lawyer, Mr. Raj. मैं हूं योर ऑनर। मेरा नाम है राजमूर्ति। मेरा बेटा है। Proceed. थैंक यू योर ऑनर। ये खून कलिका ने नहीं किया है। जज साहब, खून हमने ही किया है। लीजिए, आपका बेटा केस हार गया। चुप रहे, जबान कट जाए तेरी। ऑर्डर ऑर्डर, आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि खून हमने किया है तो फिर आप हमारी बात मान क्यों नहीं रहे हैं? मिलॉर्ड, प्रोसिक्यूशन भी यही कहना चाहता है कि खून कलिका ने ही किया है, और जब कलिका ने अदालत में ये बात मान ली तो फिर यह भी साबित होता है कि पुलिस ने इनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। लेकिन यह साबित नहीं हुआ है कि कलिका ने खून किया है। जब खूनी खुद मान रहा है कि खून उसने किया है तो साबित करने के लिए और क्या चाहिए? योर ऑनर, बहुत कुछ है साबित करने को। कत्ल का मोटिव, सबूत और गवाह। प्रोसिक्यूशन बयान को सबूत मान रहा है। बयान गलत भी हो सकता है। हो सकता है कि कलिका को यह गलतफहमी है कि उसने खून किया है, और यह भी हो सकता है कि कलिका किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। योर ऑनर, आप सीनियर जज हैं, आप बताइए, आपकी अदालत में ऐसे खून के कितने मुकदमे हैं जिसमें खूनी चीख चीख कर कह रहे कि खून उसने किया है, जबकि ना ही कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह है। यहां तक कि गायत्री का जिस हथियार से खून हुआ उस पर भी कलिका के उंगली के निशान नहीं। लेकिन जब हम ये बार-बार कह रहे हैं कि ये खून हमने किया है तो फिर आप लोग बहस क्यों कर रहे हैं? देखा योर ऑनर, कितनी उतावली हो रही है सजा पाने के लिए। कहीं मिलेगा आपको ऐसा खूनी
क्या अदालत कलिका के उतावलेपन का कारण नहीं जानना चाहिए? मिलॉर्ड, यह भी तो हो सकता है कि खून करने के बाद कलिका पछता रही हो, अपने किए पर शर्मिंदा हो, सजा से डर गई हो और उसे लगता है कि जुर्म मान लेने से उसकी सजा कम हो जाएगी। Objection, Your Honor. Now who is speculating? अंधेरे में तीर अब कौन चला? ये मारा। क्या नाम है आपके बेटे का? राज नाम है उसका। अदालत कलिका के बयान को नजरअंदाज नहीं कर सकती, लेकिन साथ ही साथ प्रोसिक्यूशन को आदेश देती है कि अगर उसके पास कोई गवाह या ठोस सबूत हो तो अदालत में पेश करे। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल टुमारो। ये बाजी तो आपके बेटे ने मार ली। देखना, ये केस भी जीतेगा, मेरा बेटा है। अब तो मुझे यकीन हो गया है बेटे, कलिका छूट जाएगी। नहीं मां, आज मैंने अदालत में कलिका के बयान पर सिर्फ शक पैदा किया है, लेकिन उसे झूठा साबित नहीं कर पाऊंगा। क्यों? तू तो इतना अच्छा वकील है। मां, जब तक कलिका अपना बयान नहीं बदलेगी ना, तब तक उसे बचाना नामुमकिन है। तो उससे मिल, उसे समझा। मां, कलिका ने मुझे अपना वकील एक शर्त पर अपॉइंट किया है। कैसी शर्त? हम एक शर्त पर ही पेपर पर साइन करेंगे। हम अदालत में अपना बयान नहीं बदलेंगे। वहां भी हम यही कहेंगे कि गायत्री का खून हमने किया है। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारा बयान ना बदलने के बाद भी मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करके रहूंगा। इसका मतलब है कलिका अपना बयान नहीं बदलेगी? हाँ। तो तू कलिका को बचाएगा कैसे? यही सही वक्त है वासु। विक्रम कभी भी गायत्री का खून स्वीकार नहीं करेगा। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन गायत्री के खून की बात आते ही उसके होंठ सिल जाएंगे, जैसे आज हुआ। वो फांसी से डरता है। विक्रम कमजोर पड़ चुका है वासु। फंसा ले उसे अपनी जाल में। एक बार वो तेरे जाल में फंस गया तो आज शक्तिशाली तेरी शक्तियां तुझे वापस लौटा देंगी। लोहा गर्म है वासु, मार दे हाथोड़ा, मार दे हाथोड़ा। ये ले विक्रम, चलो उठ, खड़ा हो जा। एक नई शुरुआत करते हैं। अगर तू मेरी बात मानता है तो दुनिया की सारी ताकत तेरे हाथ में होगी। शराब और शराब दोनों तेरा इंतजार कर रहे हैं विक्रम। अगर तू मेरी बात मानता है विक्रम, तो तेरे पास इतनी ताकत होगी कि तू धरती पर भगवान होगा। तेरा हर शब्द कानून होगा और तेरी मर्जी हुक्म होगा। इसे पी ले विक्रम, ये पी इसे। विक्रम और वासु अभी तक घर नहीं लौटे। मुझे तो चिंता हो रही है, कहीं विक्रम ने कोई गलत कदम नहीं उठा लिया हो। बहू को तो हम खो चुके हैं, मैं बेटे को खोना नहीं चाहती।
क्या सोच रहे हैं आप? कलिका अदालत में बार बार ये क्यों कह रही थी कि खून उसने किया है? माँ, बाबूजी, माँ, बाबूजी, भैया आ गए हैं। और वासु? जीजू भी उन्हीं के साथ है। चलो। तुमने मुझे बहुत परेशान किया। एक तो घर में ऐसा माहौल है। मैं ठीक हूँ ना? मुझे देख सकती हूँ, ठीक तो हूँ मैं? देवी माँ का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत लौटे, वरना दिल में कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे। ऐसे ख्यालों को अपने मन से निकाल दीजिए माँ जी। मेरे और विक्रम के बीच में जो गलतफहमियां थीं, सब दूर हो गई। अब ये बताओ कि ये उर्वशी टंडन कौन है? विक्रम ने बहू की तस्वीर को देखकर उसे उर्वशी क्यों कहा? मेरे ख्याल से विक्रम, इस सवाल का जवाब अगर तुम दो तो सही होगा। सही कह रहे हो। बाबूजी, उस तस्वीर को देखकर मैंने उर्वशी टंडन का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो लड़की उर्वशी टंडन ही है। मैं उसे कई सालों से जानता हूं और जब मैं रास्ते से भटक गया था तब मेरे संबंध उर्वशी टंडन के साथ थे। विक्रम, ये तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों के बीच में ये फैसला तो नहीं हुआ था। कैसा फैसला? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। विक्रम, अगर ये उर्वशी टंडन है तो हमारी बहू कहां है? जवाब दो विक्रम। जो लड़की हमारे घर में बहू बनकर रह रही थी, अगर उर्वशी टंडन थी तो गायत्री कहां है? खामोश क्यों हो? जवाब दो। बाबूजी, गायत्री मर चुकी है। बाबूजी, गायत्री का खून मैंने किया। माँ, हमने बहुत बुरा सपना देखा।
हमारे बाबूजी की रक्षा करना उनकी। इनको बहुत गहरा शौक लगा है। ये ठीक तो हो जाएंगी ना? ये तो कैलाश नाजिब पर डिपेंड करता है। कभी कभी दवा से ज्यादा इंसान की जीने की इच्छा उसे जिंदा रखती है। Excuse me. मेरी माँ और बाबूजी ने तुझसे बेटा मांगा और तूने मुझ जैसा शैतान वरदान नहीं दिया। बाबूजी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का बुरा किया नहीं, और मेरी माँ ने हमेशा तुम्हारी पूछा की तो मुझ जैसा शैतान वरदान में क्यों दिया माँ? अगर गायत्री जैसी बहू देनी थी, अगर माँ और बाबूजी को खुशियां देनी थी, तो मुझ जैसा शैतान वरदान में क्यों दिया माँ? क्यों हर कदम पर तू अपने भक्तों का इम्तिहान लेती रहती है? लेकिन आज तेरा इम्तिहान है, तेरे किसी भक्त का नहीं, तेरा इम्तिहान है आज। आज अगर मेरे बाबूजी को कुछ हो गया तो लोग कहेंगे कि देवी का वरदान श्राप बन गया। कोई नास्तिक आस्तिक नहीं बनेगा। आज के बाद कोई विक्रम तेरे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ेगा।
बैठिए, आराम से बैठिए। देवी माँ का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक है। रेवती, पुलिस को फोन करो। ये आप क्या कह रहे हैं? इतने सालों बाद हमारा बेटा सही रास्ते पर आया है और आप उसे पुलिस के हवाले करेंगे? सही रास्ते पर आ जाने से अतीत में किए हुए पाप नहीं मिटते। इसने मेरी बहू का खून किया है। बाबूजी, बाबूजी, मैं आपका अपराधी हूं। मैंने जिंदगी भर आपसे झूठ कहा। आप मुझे सजा सुना दीजिए बाबूजी। देखिए बाबूजी, एक बार मुझसे कह दीजिए कि आपने मुझे माफ किया। बाबूजी, मैंने गायत्री का खून किया है। मैंने गायत्री को कभी अपनी पत्नी नहीं माना, लेकिन आपने गायत्री को अपनी बहू माना था, इसलिए मैं आपका गुनहगार हूं। जब तक आप मुझे सजा नहीं सुनाएंगे, मेरी प्रायश्चित पूरी नहीं हो सकेगी। माफ कीजिए ना अपने बेटे को। नहीं रेवती, नहीं, मैं इसे माफ नहीं कर सकता। इसने मेरी बहू का खून किया है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। मिलन, कलिका और विक्रम शर्मा के बीच में नाजायज ताल्लुकात थे। वो दोनों खंडर में रंगरलियां मना रहे थे, तभी गायत्री शर्मा वहां पहुंच गई। उसने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और कलिका ने गुस्से में आकर गायत्री शर्मा का खून कर दिया। हाँ वकील साहब, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। जो कुछ भी कह रहे हैं वही सच है। कलिका, ये तुम क्या कर रही हो? हमने गायत्री का खून किया है और जो कुछ भी वकील साहब ने कहा वो सब कुछ सच है। पागलपन बंद करो। क्यों अपनी जान की दुश्मन बन रही हो? ऐसा मत करो कलिका। जब खून किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। आपका बयान आपको उम्र कैद की सजा दिलवा सकता है। आप सजा भुगतने के लिए तैयार है? कलिका गौरी शंकर शास्त्री के बयान को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत कलिका को उम्र कैद बामुशक्कत। रुक जाइए जज साहब। गायत्री का खून कलिका ने नहीं किया। गायत्री का खून मैंने किया।